ये क्या आप लोग फिर से आ गए? कितनी बार कहा है हमें ये घर नहीं बेचना है, हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी है, आप यहाँ से जाइए। ठीक है। पिछले 4 महीनों से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपके सारे पड़ोसी अपने घर सौंप चुके हैं सिवाय आपके। इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। अब पार्किंग के लिए हमें ये जगह चाहिए। हमें परेशान मत कीजिए, हम ये घर कभी नहीं बेचेंगे, कभी नहीं। आप कोई और जगह देख लीजिए प्लीज। मैंने सारे कानूनी दांव पेच आजमाए हैं, पुलिस से भी मदद मांगी। अब सिर्फ गुंडागर्दी का रास्ता बचता है। 1 दिन की मोहलत देता हूँ, कल तक ये घर खाली हो जाना चाहिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अगर वो गुंडा है तो हम उसके बाप के पास जाएंगे। भाईगिरी की दुनिया में उसके नाम का टेरर है। नाम है गणेश, वेदलम गणेश। टोकन नंबर 5 इधर आओ। आ रहे हैं। था, ये वही आदमी है जिसे मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। क्या बात है, फिर तो टेंशन खत्म। तुमने उसकी जान बचाई, उसके बदले वो तुम्हारा घर बचाएगा। वो तो मेरा फर्ज था, मैंने किसी उम्मीद से थोड़े किया था। जो भी हो हम इसे इसके पैसे दे देंगे। फाइनल फैसला है। ठीक है, मैं इससे बात ठीक करती हूँ। सर, बोलो टुनटुन। हमें एक बदनाम गुंडे की जरूरत है। एक ऐसा गुंडा जो हो इमोशनलेस, मर्सीलेस, दुश्मन उसका नाम सुनते ही थर थर कांपे। 1 नंबर का वहशी दरिंदा होना चाहिए। इसीलिए हम आपके पास आए हैं सर। वैसी दरिंदा चाहिए? नहीं सर, हमें एक इज्जतदार गुंडा चाहिए। तू समझदार है। इस मोटी का शटर बंद कर, तू बात कर। एक्चुअली बात यह है कि कई दिनों से एक बिल्डर हमारे घर पर आपकी मदद की जरूरत है। मेरा एक डाउट है, क्या आप सच में एक गुंडे हो? वो क्या है ना, आप इतने हैंडसम लगता है शरीर और दिमाग को जंग लग गया है। होकर की पगार उठाकर तालाब में नहाने वाली भैंसों की तरह आलसी हो गए हो। और वो तेरे हाथ में क्या है? सब्जी काटने को लाया क्या? अबे या तो चुपचाप बैठ के चाय पियो, नहीं तो मेरे को मारो। क्या कि बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ मैं। इंतजार नहीं होता मुझसे यार। चलो उठो उठो उठो, आ जाओ सालो आ जाओ। जल्दी जल्दी। ए मोटी, तू मेरे को हैंडसम चिकना बोल रही थी ना? ये तो आपकी तारीफ कर रही थी सर। आ ए हैंडपंप, इसको अपन का मेन्यू कार्ड दे। सर हमें कुछ नहीं खाना, हम नाश्ता करके आए हैं। फनी गर्ल, फनी गर्ल। मैडम, ये कोई फूड का मेनू कार्ड नहीं है, बल्कि फाइटिंग का मेनू कार्ड है। अब ध्यान से सुनो। बॉडी का एक कोई पार्ट तोड़ने के लिए 5,000, पूरी बॉडी सर्विसिंग का 10,000, घर खाली करवाने या ना करवाने का 15,000, 20,000 में घर और दुकान का कॉम्बो पैक है, 25,000 किसी को गायब करने के लिए, 30,000 कोर्ट से सबूत मिटाने के लिए, 50,000 तुझे कौन सी डील चाहिए? घर वाली डील सर। कितना रे? 15,000। 15,000? मेरे पास तो सिर्फ 10,000 है सर। टेंशन मत ले, लेडीज के लिए स्पेशल डिस्काउंट। और मेरे जैसी खूबसूरत लड़की के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मेरे झुमके भी ले गया। पापा, ये वही राउडी सर हैं जिनके बारे में बताया था। नमस्ते राउडी सर। नमस्ते नमस्ते। राउडी सर जी कहिए। ये है हमारा छोटा सा घर। नाइस। ये मेरे दादाजी हैं, इन्होंने ही ये घर बनवाया था। ये घर हमारे लिए सब कुछ है। वेरी नाइस। ये कॉफी लो बेटा। वेरी वेरी नाइस। एक काम करें, बाहर चल के ताजा हवा खाते हैं, क्या बोलते हैं? आइए अंकल जी, आइए सब लोग आइए। टुनटुन जी इधर आइए। ए हैंडपंप, तेरे को अलग से इनविटेशन दूं क्या? अंकल जी, ये झाड़ बीड़ के बारे में कुछ बताओ ना। राउडी सर, हाँ। इस गुलाब का ना, हाँ, इस गुलाब का बोटानिकल नाम रोजा है। बोटानिकल नाम है? हाँ बिल्कुल, हर पौधे का होता है। और वो बगल वाले का क्या? ये वाला अब बोटैनिकल गार्डन फुटानिकल गार्डन बन गया। ये सुगंधित नहीं, लेकिन बहुत दिनों तक खिला रहता है। ओ बेचारा। और ये जो जैस्मिन है, हाँ, क्या है जैस्मिन में? इसमें सुगंध बहुत होती है, लेकिन जल्दी मुरझा जाते हैं। सुन के बुरा लगा। कोई मूर्ख ही फूलों को पसंद नहीं करता होगा। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। ये फूल ही हमारी जिंदगी। सर, हाँ? ये रख लीजिए। राउडी सर, हाँ बोलिए ना सर। मेरा दिल कहता है क्या? कि आप बिना पैसों के ही हमारी मदद करना चाहते हैं। सच कहा ना? फनी अंकल, फनी अंकल। देख, तूने 15,000 दिए बरोबर, और उस बिल्डर ने इसके लिए 5 लाख दिए। अब तू ही बता कौन सा अमाउंट ज्यादा है। चल सोच के बता। देखो, डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है। अगर तुम 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा दोगी तो मैं तुम्हारी तरफ हो जाऊंगा। आप हमारी मदद करने के लिए आए थे, उनका साथ कैसे दे सकते हैं? इसको धोखा कहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते राउडी सर, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे बुढ़ाऊ, डांटता भी है तो कितने प्यार से। फनी अंकल, फनी अंकल। कॉलेज की एक स्टूडेंट है तो
तेरे बूढ़े माँ बाप अंधे हैं। जमीन, जायदाद, जज्बात, सेंटिमेंट, किसी बात का असर नहीं मुझ पर। अभी चुपचाप बिल्डर के सेल एग्रीमेंट पर साइन करके कल्टी हो जाओ। रिच मैन, हैप्पी मैन। तेरे को फिर मिलूंगा टुनटुन। ओह माय गॉड। गॉड ब्लेस यू। हैंडपंप पानी लेके आ रहे। ये लो बॉस। अभी तो दिया था, फिर क्यों लाया? मैंने कहा दिया, ग्लास तो मेरे हाथ में है। अरे तू ही तो लेके आया था, हाथ में चूड़िया। अबे तो फिर वो कौन था? ओए, अबे कौन है बे? बॉस डर के मेरे पसीने छूट रहे। अबे फैन चालू कर। बिना बटन दबाए चालू हो गया। इस घर में कोई कौन गेम खेल रहा है अपन के साथ? सामने असला भेजो। अरे सर, किसी बाबा ने बताया आत्मा को गोली नहीं लगती है। सर मैं कुछ सामान लेके आता हूँ, सब्जी भाजी फिर चाय पिलाऊंगा आपका। हैंडपंप अकेला मत जा यार, अकेला डर जाएगा तू। मैं भी साथ चलता हूँ ना। भूत! अरे उस फैमिली ने सुसाइड कर लिया और उनकी आत्मा हमसे बदला लेने के लिए आई है। अबे आत्मा अकेले खाती है क्या? फैमिली ड्रामा। तुम लोग इधर कैसे? आपने हमारे घर पर तो ताला लगा दिया है, कहीं और जाने की जगह भी नहीं थी, तो यहाँ पर आ गए। अगर आप चाबी लौटा देंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ वरना ठोक डालूंगा एक एक को। अब उनको डराने की कोशिश कर रहे तुम लोग। क्या रे हैंडपंप, अपन ने घर का पूरा सामान तोड़ डाला, पर ये लोग को फिर भी हंसी आ रही है। आपने खुद के घर का सामान तोड़ा है। एक बार आप मूड में आ जाए ना तो फिर आप खुद की भी नहीं सुनते बॉस। राउडी सर, अगर आपने हमें यहाँ से निकाला तो हम आपकी चौखट पर अपनी जान दे देंगे और भूत बनकर आपके घर में ही मंडराते रहेंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे को हुल देता है क्या? ठोक डालूंगा तेरे को। रुक जाओ बॉस, कोई ना निकाल ये सबको। निकाल ही लेंगे। मेरे दिमाग का बाजी बना कर दिया। खोपड़ी खोल दूंगा। निकालेंगे। सर, नॉर्थ इंडिया से आई सारी लड़कियां हमने कंटेनर में लोड कर दी हैं। चेन्नई की लड़कियां भी आ जाएं तो हम कंटेनर को शिप में डिस्पैच कर देंगे। That's fine, cool. రమణ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద దుఃఖ నివారణ గోవింద అష్ట నివారణ గోవింద రమణ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద। राउडी सर, प्रसाद है सर। प्रसाद है? हाँ। तुझे भी देता हूँ। अच्छा। कल सुबह आप लोग सब फिर से आना, भजन कीर्तन करेंगे। ओ ग्रीन साड़ी वाली आंटी, कल अपनी बेटी को फिर से लाना। अपन के घर में जबरदस्ती घुस के कब्जा करने का प्लान है? क्या हुआ? हलवा समझा क्या? नाराज देखिए अभी सबको ठोक दूंगा। नहीं तो हाथ छोड़ रहे। ये सब क्या हो रहा है? पेटेंट में ठोक दूंगा तुझे। ओए, ओए! अपन की पिस्तौल TN4287 नंबर की वैन में मच्छी मार्केट जा रही है। अगर 10 मिनट के अंदर मेरी पिस्तौल नहीं मिली तो पता नहीं मैं तुम लोग के साथ क्या करूंगा। अगर तुम्हें भी नहीं पता तो फिर जाने दो ना। रुकिए राउडी सर। त्रिशा, देखना राउडी सर ज्यादा गुस्सा ना करें। 4287 मिनी वैन मछली मार्केट की तरफ जाती हुई 10 मिनट के अंदर इनकी गन इनके हाथों में होगी। राउडी सर, मैं उसे ले आया। मैं उस वैन के पीछे भागा। तुम भागे? हाँ, वो फुर्र से निकल गई। लेकिन आप गुस्सा मत होइए, मैं आपकी एक गन के बदले में 2-2 गन लेकर आया हूँ। वैसे बॉस, मैं आपके साथ कई सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास खुद की एक भी गन नहीं है। अरे ये बुढ़ऊ 2-2 गन लेके आया, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। हाँ, आप हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हो। ये रही दोनों गन। कैसी लगी राउडी सर? ये तो फुसकी गन लेके आ गया। पापा, लगातार फायर करना है तो राइट वाली और रुक रुक कर फायर करना है तो लेफ्ट वाली। बताइए कौन सी पसंद आई आपको? पापा तो बहुत भोले हैं, इन्हें माफ कर दीजिए राउडी सर। बेटा, आज तुम जल्दी उठ गए हो ना, अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। ये लो प्रसाद खा लो। ये गुड़ और चावल का बना है ना? हाँ हाँ। गर्मा गर्म है, जल्दी से खा लो बेटा। हे बबलू, वेदलम के घर पे 3 लोग कब्जा करके बैठे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। Of course, it's a miracle. पर ये मिराकल कैसे हुआ? अगर वो चाकू लेके आते
तो उसी से घोंप घोंप के मार देता, और अगर तलवार लेके आते तो उसी तलवार से बोटी बोटी कर देता तीनों की। पर वो शाने लोग अलग तरह का हथियार लेके आए रे, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे पीछा छुड़ाऊं। साला वो लोग को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उनके पास कोई वेपन नहीं है। ये ना जरूर कोई साजिश है। दिमाग का फ्यूज उड़ गया। इधर कुछ अजीब सा होता है। अपन ने अखा लाइफ में कभी ऐसा फील नहीं किया। ये क्या है? नहीं बॉस, लोचा है, जबरदस्त लोचा है। चिंता मत करो, तुम्हारा मैटर अपन 1 मिनट में सॉल्व कर देगा। इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं ना, है ना? चल अपनी कीमत बोल। कीमत बोल के काय को हम बेचारे मासूम बच्चों की फिरकी ले लाए। गटर से उठा के आपने हमें किसी लायक बनाया। क्राइम वर्ल्ड की एबीसी सिखा के हमें समाज में इज्जत दिलाई। बद्री प्रसाद के मुंह पे ब्लेड मारकर तुमने उसका नाम ब्लेड प्रसाद रख दिया और फेमस कर दिया है भाई। कलेंगे, खुद तो कलेंगे। पहले मैं ततला तिंग कहलाता था। आपने मेरे तकले पे तपली माल माल के मुझे तिंदल तिंग बना दिया। मैं भी फोकट और डालूंगा। अपन फोकट में कुछ नहीं करवाएगा। चुपचाप पैसा ले और काम कर। हाँ? वट ले। ओके वेदलम, आप यहाँ स्पेशल चाय और गरम समोसे का मजा लीजिए। हम तब तक उन स्पेशल लोगों को नरम करके आते हैं। दूसरा समोसा मंगवाने की नौबत नहीं आएगी। ये खत्म होने से पहले हम लौट आएंगे। बॉस, मार्केट के सारे समोसे तो हमने ठूस लिए, अब चटनी बची है, पियोगे क्या? अपने पंटर लोग ने बहुत टाइम लगा दिया। चल देखते हैं। भैया जरा उस तरफ देखिए, माइक को थोड़ा ऊपर कीजिए। सिस्टर, बहुत देर से इस तलवार को किस कर रहा हो, अब तो होठ भी दुखने लगे। अरे थोड़ी देर लगाए रखिए, इमरान हाशमी को कंपटीशन में तो देना है ना। हाँ मैं बाबा मार्ली लग रहा हूँ ना? हाँ एकदम वही। थैंक यू। पागल साला बेकारी। अरे सोडा संपत भैया, ये गिटार है, हथौड़ा नहीं। थोड़ा स्टाइल में पकड़िए। कुछ और ट्राई कीजिए। मजा नहीं आया, कुछ और। रॉकस्टार के रणबीर लग रहे हो। कटरीना लौट के आएगी ना। बेटा थोड़ी और डाल लो, इसी से तो तुम्हारी सेहत बनेगी। इतने प्यार से तो कभी मुझे मेरी माँ ने भी नहीं खिलाया। मोटा सांड। चटनी मांगी थी, पर इन्होंने तो प्यार से सामर से नहरा डाला। सब साले। तुम लोग कुछ खा भी रहे हो कि नहीं? पापा, जैसे ही गर्मा गर्म तीखा खाना खा के पसीना आने लगता, अंकल पंखा मार के ठंडा कर देते। उसी पसीने में डूब मार। मैंने कहा मुझे थोड़ा ऑल दो, तो बोले पालतल लेके घल दाओ ऑल। फैमिली तो भी तिलाओ। इस गंजे की तो बॉल के साथ अक्ल भी चली गई। देखो ना, कौन ज्यादा खूबसूरत है, मैं या ये फूल? सच बताना, दिल मत तोड़ना। गोमती माँ। बोलो सोडा संपत। इस बेटी के अलावा आपकी और 20 बेटे भी है ना? पापा, राउडी सर आ गए हैं। अरे राउडी सर, आइए आइए। अरे बेटा तुम आ गए, चलो जल्दी खाना खा लो। सब साथ में खाएंगे। हैंडपंप। हाँ ठीक है, मैं थाली लगाता हूँ। साथ मिलकर खाएंगे, साथ मिलकर रहेंगे, एक परिवार की तरह है। ये लोग को भगाने का अब एक ही तरीका है, ये लोग को अपन इस्तेमाल करेंगे। क्या करोगे बॉस? सब नीचे बैठो। सर, 100 लड़कियों का कंटेनर रेडी है, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। सब ठीक है ना भाई? प्लान के मुताबिक लड़कियों वाला कंटेनर डिस्पैच होने के लिए तैयार है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डोंट वरी ब्रदर, हमारे सारे शिपमेंट एक ही समय पर सेल करेंगी। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर, उस कंटेनर में 100 लड़कियों में से एक ने आत्महत्या कर ली है। भैया से किया हुआ वादा हम पूरा करेंगे। 100 का फिगर पूरा करो, कहीं से भी लड़की उठा लो। समझ में आ गया ना? सर, हम अनाथ लड़कियों के लिए कुछ डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी थोड़ी मदद कीजिए ना। अनाथ लड़कियों के लिए है। इनके पास न रहने के लिए घर है और न 2 वक्त का खाना। इनकी एजुकेशन। बॉस,
वो लड़की अभी तक बीच पे ही है, लेकिन आप कहाँ रह गए? अरे मैं ट्रैफिक में फंस गया हो रे, तू उस पर नजर रखना, हिलना मत। जल्दी आओ बॉस। मेरा वॉलेट कार में है, चलो वहीं चलते ओके सर, तुम लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो यहाँ से। दरवाजा खोलो। कंटेनर को लोड कर दो। खोलो दरवाजा। उठा रे। हाँ चल जाने दे। कौन है तू? बेदलम नाम है अपन का। सीधा पॉइंट पर आता हूँ। आज सुबह सुबह एक लड़की को मैं धमकाने के लिए बीच पर गया था, तभी एक छोकरे ने अपनी कार को रिवर्स करके मेरी बाइक को ठोक दिया। ये देख, बाइक का साइलेंसर मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि दोस्त मेरा नुकसान भर दे, लेकिन साला भाग गया। उसके बाद तो मेरी छटक गई। फिर मैं उसका पीछा करते करते इधर तक पहुंच गया। इधर आके देखा तो साला एक नहीं 20 मवाली मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अपन को उससे क्या करने का है? बस बाइक रिपेयर करवाने के लिए अपन को पैसे दे दो, अपन निकल जाएगा। अपने पास अभी इससे लफड़ा करने का टाइम नहीं है। 5-10 हजार इसके मुंह पे मारो और दफा करो इसे यहाँ से। हर आदमी पैसे का गुलाम होता है, तू भी होएगा। समझदार आदमी है। सही बोला बे तू। जैसे कुत्ता हड्डी को देखकर लार टपकाता है ना, पैसों को देखकर इसकी भी जीभ लपड़ा भाई। पंगा, पैसे का नेचर बिल्कुल करेक्ट समझ गया तू, लेकिन तू बेदलम के नेचर को नहीं समझ सका। हा? देख, अपन पैसे के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होगी तो सुन के नहीं लेगा। हम 20 लोग हैं और तू अकेला। बिना प्लानिंग के पंगा लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है, समझा? फनी बॉय, फनी बॉय। अरे पंगा लेना ही तो अपन का प्लान है। मुझसे मिलने एक लड़की आई है। उसके पास तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के गैर कानूनी धंधों की एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जो वो अपने साथ लाई है। इतनी सारी लड़कियां थी, वो भी कितनी कम उम्र की।
बहुत ही डरावना था। आप आराम से बैठिए। उन गुंडों को मत छोड़ना सर, मेरे पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। आप बैठ जाइए आप। उन्हें मत छोड़ना। मेरे पास उस लड़की का नाम, एड्रेस और फैमिली डिटेल्स हैं। मैंने उसे यहाँ रोक रखा है। डिपार्टमेंट में कई ईमानदार ऑफिसर हैं, उनको छोड़कर आप यहाँ क्यों आई? ये आपको मरवा देंगे, प्लीज यहाँ से भाग जाइए। कांस्टेबल। यस सर। सुनो, तुम खुद यहाँ आओगे या मैं उसे लेकर वहाँ आऊँ? तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हो। हैंडपंप, ये सब कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा है यार, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बहुत अजीब लग रहा है। इन सबको यहाँ से जाने के लिए बोल, जाने को बोल, इनको निकाल, इनको यहाँ से भगा सबको। बेटा, भगवान है या नहीं है मैं नहीं जानती, पर मैं अपनी औलाद की कसम खाती हूँ, अगर दुनिया में वाकई कोई भगवान है और अगर इस दुनिया में उसका न्याय सच्चा है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान आपको आबाद रखे, सुखी रखे बेटा। पैसे और जमीन बचाकर इंसान अपनी संपत्ति बढ़ाता है, किसी की जान बचाने पर उसके भविष्य की रक्षा होती है, लेकिन एक लड़की को बचाने पर पूरे परिवार की रक्षा होती है। बेटा, मैं नहीं जानता कि तुमने ये जानबूझकर किया या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि ऐसा करके तुमने अपने सारे पाप धो लिए हैं बेटा, धो लिए हैं। तुम्हारे इस एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे, कभी भी नहीं। आज और इसी वक्त हम ये घर छोड़ रहे हैं। हाँ, ठीक कह रही हो। हमने इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफें दी हैं, यहाँ से चलते हैं। आज्ञा दीजिए रॉबली सर।